आमिर साहब, कानून भी है, प्रेसिडेंट साहब का ट्वीट भी है, बहस भी है, तज्ज़िये भी हैं, मगर आइनी बहरान तो खूब है। पाकिस्तान के अंदर आइन मौजूद है मगर आइनी बहरान फिर भी मौजूद है। वो मुन्नू भाई की एक नज़म थी, है अजय क़यामत नहीं आई। उसका लुबलबाब ये था कि वो एक पूरा खाका बनते हैं कि एक क़यामत ही आ गई है, मगर फिर वो उसका आता है आखिर में जो मतला है ना वो कि हजे क़यामत नहीं, ज़रा ठहरे, इससे और भी इनताद, इससे और भी बुरा आ गया है। तो ये हमारे जो सर्कस चल रही है इसके अंदर एक बड़ा वाक़या होता है कि सारा मुल्क परेशान हो जाता है, पूरी दुनिया परेशान होती है कि यार ये क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर एक और क़यामत आ जाती है। सो ये क़यामत पे क़यामत चल रही है। तो उस पर आप ये देखें, ये जो हुआ है, सदर पाकिस्तान जो हैं वो रियासत के सरबराह होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, और फिर वो फेडरेशन 4 इकाइयाँ जो हैं पाकिस्तान के 4 सूबों की, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उन सब के सरबराह होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो एग्जेक्टिव या प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उस तरह सरबराह या सुप्रीम कमांडर के, ये तीनों होते हैं, उनके पास नहीं होते। सो ये एक ऊपर की एक चीज़ है उनका। आप देखें कि ये कहना ट्विटर पे जाके ये नौबत आ जाए कि उनको ये कहना पड़े कि जनाब मेरी नाफरमानी की गई है और मेरे जो अहकामात की ना सिर्फ के पैरवी नहीं की गई, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि मेरे साथ ये धोखा किया गया है। वो आम जुबान के हाथ हो जाना, वो जो है वो धोखा किया गया है और वो ट्विटर के ज़रिए उनको कौम को बताना पड़ रहा है। अब आप इमेजिन करें कि बरतानिया के पहले तो मलका होती थी, अब बादशाह हैं, उनका फरमान, जो अमेरिकी सदर का फरमान, वो कहें जी हमने ये अपनी इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो एक अलग बहस है कि रिटर्न फलाना, वो उस पर बाद में आएंगे, कि उनके अहकामात की ये पैरवी ना हो या उनको ये आगे कहना पड़े मलका या बादशाह या सदर अमेरिका के को कि ट्विटर के ज़रिए वो कहें कि जी हमने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी, ये हमारे मुताबिक नहीं फॉलो की गई और हमें अंडरमाइन किया गया है, यानी हमारे खिलाफ एक किस्म की साजिश हुई है और धोखा किया गया है। ये पूरी दुनिया में क़यामत आ जाए, उन मुल्कों में तो आएगी आएगी, मगर यहाँ मैंने कहा ना अभी क़यामत नहीं आई। क़यामत की ज़रा तफसील सुन लें कि इस पे हमारे साथ वकला हज़रात आएंगे, लीगल बहस शाम से लोग सुन रहे हैं कि आया ये तशरीह जो थी 75 आर्टिकल की ठीक थी, क्या वो कर सकते थे, नहीं, वो उस पर अलग बहस करेंगे। लीगल बहस शाम से चल रही है, हम भी उस पर बात करेंगे, और ये भी कि इसका हल क्या गया, अब ये हो गया है तो क्या ये पार्लियामेंट के बाद वापस जाएगा, ये कानून बन गया है नहीं बन गया, अदालत में जाएगा, इस पर भी बाद में बहस करेंगे। सदरी गफलत वाया उनकी कितनी थी नहीं थी, इस पर भी बाद में है। असल जो हम बात करना चाह रहे हैं, जो ये लतीफ़ा है, लतीफ़ा ये है कि ज़रा इसका बैकग्राउंड समझ लें कि जब ये कवानीन आए, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, ये हमें ये बताया गया था इसके मतलब 2-3 चीज़ें कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो पहला वाला जो था वो 2 को पास हो गया था, ये 8 तारीख को आखिरी दिन पास हुआ। 9 तारीख को असम्बली डिज़ोल्व हो गई, 8 तारीख को पास हुआ। उससे पहले जब नेशनल असम्बली में पास हुआ किसी ने एतराज़ नहीं किया, हालांकि जो ओरिजिनल था उसके अंदर तो था कि सिर्फ शक की बुनियाद पे किसी को उठाया जा सकता है, अंदर कर दिया जा सकता है और उसके बाद चाबी जो है जेल की फेंक दी जाएगी, और बिल्कुल टोटल वो एक जंगल का कानून था। नेशनल असम्बली में वहाँ पीपल्स पार्टी बैठी है, वहाँ पे नून लीग बैठी है, जमहूरियत सो कॉल्ड पार्टियाँ, वहाँ पे नेशनल्स बैठे हैं। वहाँ अख्तर मेंगल साहब ने बाद में कहकर लिखा इनकी तरफ से भी एतराज़ नहीं आया, किसी की तरफ से नहीं आया, सिवाय जमात इस्लामी के। सब ने पास कर दिया, वो 10-15 लोग थे बैठे हुए, जो है कोरम भी नहीं था, पास हो गया। उसके बाद जी सेनेट में चंद लोगों को, रज़ा रब्बानी और 2-4 लोगों को ख्याल आया कि नहीं यार ये तो मार्शल्ला से भी वर्स्ट है, ज़ियाउल हक के मुशर्रफ के मार्शल्ला में भी नहीं ऐसा हुआ। उन्होंने कहा नहीं इसकी कुछ थोड़ी सी चीज़, सो नोक पलक ठीक करके वो अमेंडमेंट्स भेज दी, और वो उसकी, मगर फिर भी वो खौफनाक है। उस वक्त ये 2 बार बार गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ रहे थे। एक ये कि उनसे बार बार सवाल किया था, कई हमने भी किया, मालिक साहब ने भी किया और भी कई लोगों ने किया, कि जनाब ये टेलर मेड लग रहा है पीटीआई और उसके चेयरमैन को फंसाने के लिए, ये उनके लिए बनाया जा रहा है
क्योंकि जब पिछली दफ़ा आर्मी चीफ एक्सटेंशन का जब केस आई थी, आर्मी तरमीम करनी पड़ी थी, तो उसके बदले जो लोगों ने हाँ की थी, सबको क्विड प्रो को कुछ ना कुछ उसके बदले में दिया गया था। और कुछ ने JUI जैसे गिलों ने किया, जो हमारे साथ ये वादा किया गया था कि ये इसके ज़रिए हुआ, ये वादा हमारा पूरा नहीं किया गया। अब इसमें क्या था कि ये सब ने जो पास कर दिया, तो क्विड प्रो क्या था? वो यही था कि PTE और इसके उसको टेलर मेड बनाया गया। अच्छा। और उसके बाद जो ही ये आते हैं किस तरीके से इसका ऐलान हुआ, पास हुआ, लो एंड बिहोल्ड, इत्तफाक, बिल्कुल इत्तफाक कि पहला जो मुकदमा किया जाता है एक दिन बाद उसके अंदर जो FIR काटी जाती है FIA के ज़रिए, उसके अंदर जो मेन अक्यूज़ड हैं वो इसमें लिखा हुआ है कि जनाब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाजी, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि नाम पढ़ रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट का हिस्सा है, एंड देयर अदर एसोसिएट्स, बाकी जो भी डालना चाहें उसको उधर डाल लिया जाएगा, आर इन्वॉल्व इन communication of information contained in secret classified documents, साइफर। और उसके बाद जो है टू द अनऑथराइज्ड पर्सन्स पब्लिक एट लार्ज, यानी पूरे पाकिस्तान को जलसे के अंदर बुला दिया गया, बाय ट्विस्टिंग द फैक्ट्स टू अचीव दिस अल्टीरियर मोटिव्स एंड पर्सनल गेन्स इन प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड नेशनल इंटरेस्ट। ये एग्जैक्ट जो उसके जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो अल्फाज डाले गए थे वो टेलर मेड यहाँ पे आ जाते हैं। और उसके अंदर जो मैं आगे ऐड कर दूं, जो इसके अंदर लोगों ने नहीं की गौर चीज़, कि इसके अंदर जो मुखबर डाले गए हैं और फ़ियाम में बताया जा रहा था कि ये सब अप्रूवर बनेंगे, और दरमियान में उनका एक मुबैना तौर पे आया भी था, उनने उनका एक आया भी था कि जनाब ये उन्होंने कोई बयान भी दिया है कि जी ये एतराफी बयान था, एतराफी बयान, मगर इसके अंदर इन्फॉर्मेंट के तौर में नेम एंड रेजिडेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट एंड कंप्लेनेंट वो है यूसुफ नसीम खोकर साहब, इंटीरियर सेक्रेटरी जो थे पहले थे ना उस वक्त, उनका नाम दिया हुआ है कि वो इन्फॉर्मर हैं और वो क्लेमेंट हैं, ये उनकी इतला पे हुआ है। का नाम इसके अंदर जो है लेटर जो है दूसरे हिस्से में इसके वो एक्यूज्ड के अंदर ही डाला हुआ है, तो ये अभी उनके ऊपर अभी पड़ा हुआ है। मगर फिलहाल जो जिसको गिरफ्तार वो फिलहाल अभी शाह महमूद कुरैशी साहब को किया हुआ है, जो PTI चेयरमैन है, उनको तोशा खाना में गिरफ्तार किया है, मगर FIR में उनका नाम है और लेटर इन दी FIR असद उमर का नाम भी है। तो उसके बाद पूरी एक इसके अंदर एक रुदाद लिखी गई है कि जी PM ऑफिस वॉज डिलिबरेटली कैबिनेट कस्टडी, कि जी इसके बाद जो है पूरी उसके कि जिन्होंने जानबूझ के रखा, उसके बाद जी अभी भी उनकी ही इलीगल पोजेशन में है, रिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड उनकी रिटेंशन में है। याद रहे कि इस कानून के अंदर पहले जुमला था, लफ्ज था ऑब्टेन करना, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट चेंज करके रिटेन करना डाला गया, ऑब्टेन को रिटेन किया, जो एग्जैक्टली इसके अंदर वो डाला गया। और जो है फिर ये दीज एक्शंस बाय द अक्यूज्ड पर्सन्स, मैं FIR पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिटेड द इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन पावर्स एंड कॉज्ड लॉस टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये बैरूनी उसके अंदर जो है ये फिर जासूसी का एलिमेंट भी इसके अंदर वो आ जाता है। और जो है इसके अंदर वो है कि जी फिर ये किस कहाँ पे मीटिंग हुई और इसके अंदर किसको बुलाया गया, ये मिनट्स थे। और जो है रोल ऑफ फॉर्मर SPM Foreign Minister Asad Umar and other associates involved will be ascertained during the course of investigation। यानी ये छोड़ दी जैसे लोगों के लिए कि वो अभी डायरेक्टली एक्यूज नहीं किया गया, उन पे किया। अगर वो ताउन करेंगे तो वो शायद, अगर वो अप्रूवर बन जाएंगे तो वो शायद उनकी जान बख्शी हो जाएगी, वरना नहीं होगी। इन्फॉर्मर में असद मजीद का नहीं नाम आना चाहिए था? नहीं, अब ये यहाँ पे वहाँ पे मैं आ रहा हूँ कि असद वहाँ पे कि ये साइफर का जो लोग बाद में आता हूँ, मगर एक और पहले मैं फैक्ट जरा बता दूँ जो किसी ने अभी तक गौर नहीं था किया। वो गौर ये किया गया है कि अभी जो लेटर आ गया है जिनको मेरा ख्याल है कि अगर इनके खिलाफ ये आ गया था वकार साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट के,
तो उनको उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री में नहीं भेजना चाहिए था। इनको प्रेसिडेंट बहरहाल उनके पास ये इख्तियार था कि इनको सस्पेंड करके फिर रिकमेंड करना चाहिए था कि इनके खिलाफ जो मुजवजा कानून तरीकाकार है उसके मुताबिक तादीबी कार्रवाई की जाए।